साइंस की ग्रुप स्टडी। आज हम भारत का परिचय देखेंगे जो बहुत ही सिंपल और लैंग्वेज में है, जिस एकदम सिंपल है जिसे पढ़ने पर एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और हम भी धीरे आप लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत का परिचय, भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है कि देश का नाम जो है हमारा भारत है। ओके, देश का नाम भारत है। ओके, और इसका अन्य नाम है ना कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान इंडिया है। ठीक है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी जो है नई दिल्ली है और इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसका देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 68.7 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 68.7 डिग्री। ठीक है, और से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। ओके, ये देशांतरीय विस्तार होता है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की भारत के नक्शे की, यानी भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की 1432 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं चौड़ाई देखेंगे पूरब से पश्चिम की तो 2933 किलोमीटर पड़ता है। साथ ही स्थलीय सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर पड़ता है। स्थलीय सीमा जो है ये 15,106.7 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर पड़ता है। ओके, और जलवायु कैसी है भारत की, तो जलवायु जो है भारत की है वो मानसूनी। कैसी है, तो मानसूनी है। ओके, और देखिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। यानी सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है कि विश्व का जो क्षेत्रफल हमारा है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां स्थान है। ठीक है, भारत जो है 7वां स्थान है। ओके, भारत का स्थान जो 7वां स्थान है। भारत का कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1,21,08,54,977 है। यहाँ भारत की जनसंख्या, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 1,21,08,54,977। ठीक है, यह भारत की जनसंख्या, और ये भारत की जनसंख्या जो है ना ये 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। ओके, माइंड में रखना, जो कि कुल विश्व की कुल जनसंख्या के जो है 17.74% यानी 74% जो है 17.74% जो है भारत की जनसंख्या है। ठीक है, विश्व का, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत जो है दूसरा स्थान पाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरा स्थान पाता है। और भारत में देखा जाए तो कितने राज्य होते हैं, तो भारत में जो है राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। इसकी आकार कैसी है, हमारे भारत की नक्शा यानी भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार भैया है चतुष्कोणीय। कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो भैया चतुष्कोणीय कैसे है, देखिए कि भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो है 10.7%। ठीक है, 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। ओके, और पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.6% है। ओके, 18.6%, 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं पठारी क्षेत्र के विस्तार देखें तो 27.7% आ जाता है। और मैदानी क्षेत्रों का जो
मैदानी क्षेत्रों का विस्तार है उसको मिसप्रिंट हो गया है, नहीं लिख पाए हैं, तो उसका 43.0% यानी कि कह सकते हैं कि 43% जो है मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। ओके, ठीक है। द्वीपों की कुल संख्या जो है यहाँ पर 247 हुआ है। द्वीपों की कुल संख्या जो है 247 है, ठीक है। यह राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते हैं। राष्ट्रीय लिपि जो है हमारी देवनागरी है। ओके, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी की जो लंबाई है ना, गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। कितना पड़ता है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ओके, देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है। ये देखिए जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय विरासत पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ये कब स्वीकार किया गया था, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो इस वो वीडियो डालेंगे तो आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका जो है कैसा है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई इसमें दिक्कत परेशानी लग रही है तो इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों की हेल्प की वजह से हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा जो है हमारे भारत के राज्यों में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला जो है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है, और 8वां जो है मिजोरम है, ठीक है। ये मिजोरम है। तो भैया ये जो है ना पश्चिम से पूरब के क्रम में ये बताए हैं हम आप लोगों को। और कर्क रेखा यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये देखिए तो पश्चिम से पूरब के क्रम में है। और पूरब से पश्चिम के क्रम में देखेंगे तो यहीं मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही। अभी देखिए कि नक्शा है, ये हमारे इंडिया का एक नक्शा है जो इसके जो कर्क रेखा जो है यहीं से गुजरती है। कर्क रेखा जो है यहीं से होकर गुजरती है, देखिए यहाँ से इस तरह से होकर गुजरता है। और जो है देखिए इधर यहीं कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान में आ रही है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में है और मिजोरम में है, ठीक है। ये 8 राज्य जो है ये जो है वेस्ट होता है, पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, ये ईस्ट होती है, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के क्रम में देख लेंगे तो मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा होगा, पश्चिम बंगाल, फिर है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हमने जो चिन्ह बताए थे उसको कब स्वीकार किया गया था ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तब, ताकि हमारे वीडियो जो डालेंगे वो आप तक चली जाएगा। हम छोटा वीडियो डालेंगे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BPSC लेवल तक भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम